हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं जल्दी से क्लास के लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ कि हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। मैं जल्दी से लिंक शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक बार जल्दी से हाय सेंड करिए। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से हाय सेंड करिए। और आपके लिए मैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये आज क्लास का है, इसको करने का ट्राई करके। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, ट्राई करिए इसको। ये टैग आंसर को लेना था, नहीं दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोग को क्लास में एक बताया था, पार्ट 2 में बताया था मैंने कि जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आप लोग क्या करते हो। देखो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे 4 से 8 कट रहा है तो ये हो गया 2y इक्वल टू जेड। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, x इक्वल टू 6y। ये पार्ट 2 वाला है, मल्टीप्लाई टाइप 2 क्वेश्चन रेशनल प्रोपोर्शन का। तो देखो, x इज टू वाई क्या हो जाएगा, 6 इज टू 1 अदला बदली। और y इज टू जेड क्या हो जाएगा, अगेन अदला बदली क्या हो जाएगा, 1 इज टू 2 हो जाएगा, 1 इज टू 2। ठीक है। अब मेरे को y दोनों का क्या है, सेम है, y सेम है दोनों का, तो y सेम है। तो सीधे मेरा x इज टू वाई इज टू जेड भी मैं बता सकता हूँ क्या हो जाएगा, 6 इज टू 1 इज टू 2 हो जाएगा। ठीक है। पर एग्जामिनर पूछ रहा है x इज टू जेड, एग्जामिनर को इंटरेस्ट x इज टू जेड में है, तो क्या हो जाएगा, 6 इज टू 2 कट के आ गया 3 इज टू 1, आपका आंसर आ जाएगा, 3 इज टू 1 आंसर आ जाएगा। तो क्लास में बातें मैंने आपको बताई है, यस और नो। ऐसा नहीं, यही तरीका है, कई तरीके निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूँ इस चीज से आपका। ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन क्लास में बताया था मैंने। हाँ जी, क्लियर है। तो जो भी सीजल वालों
आप सही से लग जाओ, आपका 1 महीना जैसा टाइम है, थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ठीक है, सही से लग जाओ सीजल वाले। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि पीटर और उसके फादर की एज का रेशियो गिवन दिया है 2:5। एज आप पीटर बताना है, उसके फादर की एज 40 ईयर्स है। ठीक है, फादर 40 ईयर्स का है तो पीटर की एज बताना है। ठीक है, तो रेशियो गिवन दिया है, तो 2x हो गया पीटर और 5x हो गया फादर। ये पीटर और ये फादर। ठीक है, तो देखो फादर जो 5x है वो 40 के बराबर है, तो 5x को 40 के बराबर कर दिया। यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिवाइड बाई 5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब ये एक्स की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर दिया, तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएगा। तो बी आपका आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। तो पीटर की एज कितनी आ जाएगी, बी आपका आंसर आ रहा है। ये बात सबको क्लियर है, यस और नो? हाँ जी, ये क्लियर है, यस और नो? क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 125। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए इंटू बी। मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, 5 × 125। तो अंडर रूट के अंदर 5 × 125, वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 5 × 125, वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू बताइए बाबू लोग, वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 625, और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। ईटानगर नाहरलगुन दोनों जगह पे सीजीएल का तो देखिए लास्ट ही आ गया है, सीएचएसएल और सीजीएल का भी अभी जितना टाइम बाकी है उतने में आपका मैक्सिमम क्लासेस हो जाएंगी। दोनों जगह पे मॉर्निंग और इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले हमारे ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं, जो भी ऑफलाइन की क्यूरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन के बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं, अमरजीत सर और विक्की सर दोनों लोग मिलके मैथ और रीजनिंग के बैच लेंगे। चलिए, फाइंड फोर प्रोपोर्शनल। सर डायरेक्ट 125 डिवाइड बाई 5 होने पे ना ना, बाई चांस हो जा रहा है, बाई चांस, बाई चांस सही हो जा रहा है जी। कई दफा बाई चांस हो जाता है। ठीक है, बाई चांस। हाँ जी, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। फोर प्रोपोर्शनल क्लास में बताया, फोर प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो देखो 5:8 इक्वल टू 15:x, फोर प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि देखो 5 से 15 क्या है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यस और नो। तो 8 से x क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 8 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आंसर। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई, यस और नो? ये बात क्लियर हुई, यस और नो? भाई 5 से 15 क्या हो गया, 3 टाइम्स। तो 8 से 24 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। ये बात क्लियर हो गई जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स है 1:2:3, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 504, देन द थ्री नंबर्स आर। कौन कौन तीन नंबर है बताना है, तीन नंबर कौन कौन है बताना है जी। ठीक है, तो देखो एक नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया 2x, तीसरा नंबर हो गया 3x। क्योंकि 1:2:3 रेशियो है। अब इनका स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर, स्क्वायर, उस स्क्वायर का जो सम है वो 504 है। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 504। जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 9 + 4 13 + 1 14, तो 14x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 504।
तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 504 डिवाइड बाई 14, ठीक है। 2 से कटा 7, 2 से कटा 252, 7 से कटा तो 3 टाइम में 21, और बचा 4 टू 42, 7 6 42, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है 36। 36 6 का स्क्वायर होगा तो एक्स हो गया 6। तो नंबर क्या हो जाएंगे, पहला नंबर हो गया 6, दूसरा 12, तीसरा 18, ये नंबर्स हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया जी। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है जी, यस होगा। चलिए फिर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो, इफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया ए और बी ने, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है। 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया ए और बी ने, अब प्रॉफिट आया है 10 लाख रुपए, तो ए का शेयर कितना होगा बताना है। 10 लाख प्रॉफिट में ए का शेयर कितना होगा, तो ए का शेयर बताना है। तो ए को रखो ऊपर, नीचे दोनों रेशियो को कर दो, जो इसको प्लस कर दो, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, इंटू 10 लाख है तो 10 लाख का मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख। तो देखो 5 से 10 कटा कितना आ गया 2, और 2 × 2 कितना हो गया 4 लाख, तो 4 लाख रुपए भाई ए का शेयर हो गया, 4 लाख रुपए। हाँ जी, ए का शेयर कितना हो गया 4 लाख, ए का शेयर 4 लाख। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 को डिवाइड करना है 2:7 के रेशियो में, ठीक है। तो ए का शेयर बताना है, जैसे अभी बताया है वैसे क्वेश्चन इसको करो, और ए का रेशियो बताइए क्या होगा, ए का सॉरी शेयर बताइए क्या होगा, जैसे ही बताया है। तो ए के रेशियो को ऊपर लिखो, दोनों का सम जो होगा रेशियो को नीचे डिवाइड होगा, ऐसे करो भाई। तो कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, ठीक है, देखते हैं भाई। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, तो ए ऊपर है, 2 ऊपर, डिवाइड बाय दोनों का सम, तो 2 + 1 कितना हो गया 9, इंटू कितना 81, 9 से कटा 9, 9 2 जा 18, आपका आंसर हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ईरान साहब आप 15 बता रहे हैं, तो फिर तो आपको एक मीटिंग करने की जरूरत है फिर हमसे, ठीक है। आइए फिर चाय पे मिलते हैं फिर। हाँ जी, तो कितना आ गया आपका 80, 18 आपका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है फिर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पैसा 1 रुपए, इसका रेशियो बताइए। देखो बाबू, बात ऐसी है कि तुम YouTube में कोई भी पीवाईक्यू डालो ना, कोई पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का, YouTube पे देखो स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं हम। YouTube में कोई भी आप डालो एपीएसएसबी का कोई पीवाईक्यू, आपको मिल जाएगा मर्जीत सर नाम से, है ना, आप टेंशन मत लो, है ना। तो आप वहां से देख सकते हैं, ये सीरीज चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी। अब मेरा डियर क्या है ना, आदत ऐसा है कि मैं आराम से ही पढ़ाता हूँ, तो वो थोड़ा दिक्कत मेरे साथ हो जाता है, ठीक है ना। भले किसी का मान लीजिए 1 महीने बाद है, किसी का 2 महीने बाद है, लेकिन मेरा एक स्पीड जो है उसी हिसाब पढ़ाऊंगा कि भाई सबका हो जाए ना। बाकी आपको फास्ट करना है, जो यूट्यूब में पीवाईक्यू पढ़े हैं वहां से देखिएगा। मैं कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे जो केयर टेकर साहब है उन्होंने बोला कि भाई आप लोग लाइट ओपन मत करना, इन्वर्टर ओपन मत करना, क्योंकि पूरे एरिया का शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। तो अब अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, गर्मी होती है, आग लग गया ना, तो थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए फिर उस दिन क्लास ही पूरे ऑफ हुआ है फ्राइडे को मॉर्निंग का। इस वजह से कभी क्लास हो जाता है, नहीं तो मैं तो
पूरा रेगुलेटरी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी। तो बताइए इसका आंसर क्या है, 55 पैसे और 1 रुपए, तो 1 रुपए कितना हो जाएगा, 100 पैसा। ठीक है। तो यहां देखिए 55:1 कौन बोल रहा है भाई, महा गलत है ये। पैसा और रुपए दोनों डियर सेम नहीं है ना, आपको सेम बनाना पड़ेगा ये। तो जब ये दोनों पैसा हो गया, अब इसको काट लो, तो 5 से 11, 5 से 20, तो 11:20 आपका आंसर आएगा, ए करेक्ट है। रेशियो में एक बात आप हमेशा याद रख लो, रेशियो में कि आपको सेम यूनिट बनाना है, तभी जाके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जब तक सेम यूनिट नहीं है आप डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 60 रुपए को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो बी का शेयर बताओ क्या होगा, बी का शेयर, बी का शेयर क्या हो जाएगा बताइए। सिमिलर क्वेश्चन है, सब लोग आंसर दीजिए जितने लोग लाइव हैं। अब जैसे सीज मैंने स्टार्ट किया था, पहले दिन 400 लोग लाइव थे। आज लाइव कितने हैं, जब 12वां लेक्चर पहुंच गया है 154 लाइव है, ठीक है ना। मैं यही बताता हूं आप लोगों को कि आप लोग जो क्राउड है ना, क्राउड, उससे डरना नहीं है, क्राउड से कि 10,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, डरना नहीं है, भीड़ है, केवल भीड़। ठीक है। कंपटीशन केवल चुने हुए लोगों में है। अगर आप लास्ट तक फाइट करने की आपके अंदर दम है, लास्ट तक फाइट करने की, तो आप जीतोगे, गारंटी है। लास्ट तक फाइट करना है अच्छे से। ठीक है। तो आप लाइव एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, इतने फॉर्म भर रहे हैं, इनसे डरना नहीं है, ठीक है ना। ये भीड़ है। कंपटीशन आपका केवल 10 से 20% लोगों के साथ ही कंपटीशन होता है, किसी भी एग्जाम ले लो, इंडिया के किसी भी एग्जाम ले लो। ठीक है जी। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 + 1 कितना हो गया, 3, इंटू कितना हो गया, 60, 3 से कटा 20, 22 जा कितना हो गया, 40 रुपए आंसर है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 40 रुपए, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। देखिए इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, आप दोबारा सुन लीजिएगा ना, डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, दोबारा देख लीजिएगा उससे। अब यहाँ पे देखिए 5 kg का राइस का दाम है 200, 10 kg का दाम कितना होगा, बहुत आसान है भाई। 5 kg का दाम है 200 रुपए, 10 kg का दाम कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ डबलिंग हो रहा है 2 टाइम्स, तो रुपए में भी डबलिंग मार दो 2 टाइम्स, रुपए में डबलिंग मार दो 2 टाइम्स, कितना हो गया, 400 रुपए। बहुत आसान है भाई ये तो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 400 रुपए। ठीक है। ये तो सबसे बन जाएगा जी। चलो भाई ये भी आसान है, इसका आंसर दो जल्दी से, ये भी आसान है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, ये भी आसान है। तो देखो 10 टेबलेट का दाम है 100 रुपए, तो एक टेबलेट कितना हो जाएगा, तो 100/10 कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। ये भी आपका डन। चलो भाई 11:5 का इनवर्स रेशियो बताइए क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। ठीक है। ठीक है, इनवर्स रेशियो बताइए क्या हो जाएगा, इनवर्स, इनवर्स रेशियो। तो 11 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/11, और 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, क्या हो जाएगा, तो 5:11 आपका आंसर हो जाएगा, 5:11। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 5:11। सी ऑप्शन करेक्ट है, 5:11। ठीक है, इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 35 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सीता एंड गीता। तो सीता गीता भाई बहुत मिठाई खाती हैं। 35 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दोनों के बीच में, इन रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है। तो सीता को कितना मिठाई मिलेगा, सीता पहला वाला है, तो सीता को मिठाई कितना मिलेगा, तो सीता का रेशियो 4 है, दोनों का सम कितना हो गया, 7 × 35। कैलकुलेट करिए जल्दी से, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके।
तो देखो 7 5 जा कितना 35, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो 20 सीता को मिठाई मिलेगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर ऑफ डेट ऑफ हिज सन इज 7:4। मतलब फादर का एज कितना हो जाएगा 7x और सन का एज कितना हो जाएगा 4x। ठीक है। 10 years हेंस, यहां से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद फादर कितना हो जाएगा 7x+10 और सन कितना हो जाएगा 4x+10। उनका रेशियो होगा 11:7। रेशियो कितना हो जाएगा 11:7। तो उनके रेशियो को 11:7 के बराबर कर दिया और इनके रेशियो को 11:7 के बराबर कर दिया। ये बात सबको समझ में आई, यस और नो? तो फिर से बताता हूं। दोनों का रेशियो क्या है 7:4, तो फादर क्या हो गया 7x, सन क्या हो गया 4x। 10 साल बाद की बात कर रहा है 10 years हेंस, तो 10 year हेंस फादर क्या हो जाएगा 7x+10, सन क्या हो जाएगा 4x+10। उनका रेशियो 11:7 है, 11:7। तो दोनों को डिवाइड करके 11/7 के इक्वल कर दिया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, तो 7 × 7 कितना हो गया 49x और 7 × 10 कितना हो गया 70। 11 × 4 कितना हो गया 44x। 11 × 10 कितना हो गया 110। तो 44 को यहां भेज दो, 70 को यहां बुला लो, तो 49x - 44x इक्वल टू हो गया 110 - 70। तो ये बचा आपका 5x = 40। तो x कितना हो जाएगा 8। x कितना हो जाएगा 8। तो अब बताना है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 और 8 4 जा सन कितना हो जाएगा 32। तो 56 32 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करेक्ट टू फिल अ टैंक 25 buckets of water required। एक पूरा टैंक भरने के लिए 25 bucket of water is required। इतना पानी रिक्वायरमेंट है। How many buckets of water will be required to fill the same tank if the capacity of bucket is reduced to 2/5 of is present। देखो बकेट जो है अगर हमने छोटी यूज कर दिया जिसकी कैपेसिटी केवल 2/5 बचा है इसका, तो अब कितनी बकेट रिक्वायरमेंट है ये बताना है आपको। कितनी बकेट रिक्वायरमेंट है बताना है। तो पहले कैपेसिटी 1 था, तब आपका 25 बकेट था। ठीक है। अब हमने इसका 2/5 कर दिया, तो ज्यादा बकेट चाहिए होगा ना, यस और नो? भाई अब कम पानी आ पा रहा है बकेट में, 2/5 आ पा रहा है, 2/5 पार्ट ही पानी आ पा रहा है और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2/5 से, डिवाइड कर देंगे। तो 5 चला जाएगा ऊपर, 25 × 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 125/2। तो 62.5 बकेट चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है, 62.5 बकेट चाहिए। अरे बाबू लोग, जो लोग ए बता रहे हो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो सही। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है बाबू लोग कि पहले 25 बकेट में टैंक भर जाता था। ठीक है। अब उसी टैंक को भरने के लिए जो बकेट यूज किया जा रहा है, बकेट उसकी कैपेसिटी 2/5 बची, केवल 2/5। 2/5 कैपेसिटी है, 2/5 मतलब बकेट छोटी हो गई है। तो बकेट छोटी हो गई तो ज्यादा बकेट चाहिए ना। 10 कहां से आंसर आ गया? 10 तो होना ही नहीं है। अब 10 में आप लोग क्या किए, झोंक दिए सीधे। 25 में 2/5 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 से 5 कट किया, 10 आ गया। तो ऐसे झोंकना नहीं है भाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। तो डिवाइड करेंगे। अब हमको डिवाइड करने के बाद अब हमको इतनी बकेट चाहिए, 62 बकेट चाहिए एंड एक आधी बकेट और चाहिए। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, बात क्लियर हुआ यस और नो? बात क्लियर हुआ जी? तो यहाँ पे कंपाउंडेड बताना है, इसका कंपाउंडेड रेशियो कुछ नहीं करना है। कंपाउंडेड रेशियो मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो 2 × 4 कितना हो गया 8
और 3 into 9 कितना हो गया 27। तो 8:27 कुछ दिख रहा है क्या? तो डी ऑप्शन है, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 4/9 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। चलो भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करिए, पहले देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे, फिर मैं बताता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कह रहा है दो नंबर है, ये तीसरे नंबर से एक 20% ज्यादा है, एक 50% ज्यादा है। तो इन दोनों नंबर में रेशियो क्या होगा बताना है। एक 20 ज्यादा है, एक 50 ज्यादा है। बताइए क्या आंसर होगा, ट्राई करिए सब लोग भाई। तो जो लोग ए बता रहे हैं इन्होंने झोंक दिया सीधे सीधे 20:50 सर। प्लीज सर, 2:50 लाइन, ये सर ये ऐसा थोड़ी होता है भाई कि जहां पे आपको जो दिखा उसको झोंक दिया, ऐसा नहीं होता है जी। ठीक है, गलत हो गया जी। क्वेश्चन सही से पढ़ो डियर, क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि दो नंबर है, वो तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है, मोर है। तो याद करिए, मैंने परसेंटेज में आपको बताया था इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू। तो इंक्रीज वैल्यू में फाइनल इक्वल टू क्या होता था, इनिशियल इंटू 100+R% डिवाइड बाई 100। तो पहला वाला क्या होगा, मान लो थर्ड नंबर को मैंने x मान लिया, तो इनिशियल x है, तो 100+20, 20% ज्यादा है ना, 100+20 कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 100। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, x इंटू 100+50 कितना 150 डिवाइड बाई 100। ये दूसरा नंबर है। अब यहाँ पे 100 से 100 गया कट, x से x गया कट, और 0 से 0 गया कट, 3 से कटा 4, 3 से कटा 5। तो रेशियो कितना है 4:5 है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। अरे बोल रहा हूं भैया, ए नहीं होगा, ए झोंक दिया अभी भी। सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई दो नंबर जो है तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है, मोर है। अगर ये कहता है कि यो थर्ड नंबर का 20% है, तब आपका ए ऑप्शन होता कि टू नंबर्स आर 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, तब ये होता। मोर लिखा है, मोर मोर मोर। तो ऐसे झोंकना नहीं है भाई, ठीक है। तो मोर की वजह से आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू 100+R% डिवाइड बाई 100। तो थर्ड नंबर को हमने मान लिया x, तो x इंटू 100+20 कितना 120 डिवाइड बाई 100। x इंटू 100+50 150 डिवाइड बाई 100। 100 कट गया, एक्स कट गया, सब कट के कितना आ रहा है 4:5 आ रहा है जी। हाँ जी, क्लियर है बाबू लोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए, ये तो आसान है भाई, नेक्स्ट आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए भाई, ये तो आसान है, इसका आंसर सब लोग दीजिए भाई। तो 2 रुपए और 50 पैसे में क्या रेशियो है भाई? तो 2 रुपए क्या हो जाएगा 200 पैसे, और 50 पैसे तो 50 है। तो 0 0 कटा, 5 से कटा, कितना आ गया 4:1, आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जी। गुड आफ्टरनून जी मार्शल जी, गुड आफ्टरनून। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रेशियो बड़ा है। एक है 2/3, एक है 5/4, एक है 3/2, एक है 4/5। बड़ा कौन है, कौन बड़ा है भाई बताओ, लगाओ दिमाग, आंसर करो भाई।
3/2 बता रहे हैं कुछ लोग को 2/3 बड़ा लग रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। देखो एक बात याद रखो बाबू लोग, अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला आपका छोटा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन जो होगा 1 से बड़ा होगा। और अगर नीचे वाला बड़ा है मतलब आप 3 से बड़े से छोटे में डिवाइड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू तो 1 से छोटी आने वाली है। बड़े से छोटे डिवाइड करो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आने वाली है। यहाँ छोटे से बड़े डिवाइड करो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। छोटे से बड़े डिवाइड करो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो ये तो दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया, दोनों ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब भाई 5/4 3/2 में देखना है कौन बड़ा है। ठीक है, तो वैसे तो इसको सीधे डिवाइड करके डेसिमल निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा 1.25, ये आ जाएगा 1.5, पता है 1.5 बड़ा है। बाकी मैंने फ्रैक्शन सिखाया था कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जो ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर वाला 5 बड़ा है तो 5 बड़ा हो जाएगा। तो 5 बाई सॉरी, अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला केस पड़ जाएगा। यहाँ पे 1.5 बड़ा है तो 1.5 3/2 ये करेक्ट है, 3/2 ये करेक्ट है, 3/2 करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जहां पे मैंने केस बताया था दो चीज बताई थी, एक तो डिफरेंस होना चाहिए डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंस होना चाहिए सेम। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर आपका छोटा है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या बताया था कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, ये दो केस बताए थे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप करोगे तो ये 1.25 ये 1.5 तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे है तो रेशियो का, लेकिन फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, ये फ्रैक्शन का। कैसे मतलब क्या, 5/4 तो इसकी वैल्यू 1.25 तो निकाल सकते हैं ना, और 3/2 की वैल्यू 1.5 निकाल सकते हैं डियर। तो 1.5 1.25 में कौन बड़ा हो जाएगा, 1.5 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 बड़ा हो गया सबसे। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, तो माइंड मेकअप कर लीजिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। तो आप लोग ट्राई करिए भाई, मैं हिंट देता जा रहा हूं लेकिन आप लोग ट्राई करिए। कह रहा है दो नंबर है ए और बी इस टाइप से कि सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी। ए का 5%, तो 5% मतलब क्या, 5/100, परसेंट आना डिवाइड बाई 100 कर दिया, इंटू ए। एंड 4% ऑफ बी, तो 4/100 इंटू बी इज टू थर्ड ऑफ सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। तो 6% मतलब 6/100 इंटू ए, और 8% मतलब 8/100 इंटू बी, इसके बराबर है। तो ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, ये सबको क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ, बटरफ्लाई से भी कर सकते हैं बिल्कुल। डिफरेंस 1 है बाबू, लेकिन क्लास में बताया था ना कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, वो तो नहीं है ना, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं ना, इसलिए नहीं किया। ये इक्वेशन कैसे बन रही है सबको क्लियर हो रहा है? तो 5% ऑफ ए तो 5/100 इंटू ए, एंड 4% ऑफ बी तो 4/100 इंटू बी, इक्वल टू टू थर्ड 6% ऑफ ए तो 6/100 इंटू ए, और 8/100 इंटू बी। ठीक है, अब देखो सबके 100 उड़ा दिए नीचे से, सबके 100 नीचे से उड़ा दिए, सबके 100 नीचे से उड़ा दिए। ठीक है, अब डिवाइड वाला जो 3 है ये जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के मल्टीप्लाई 5 में करो कितना हो गया, 15a। 3 के मल्टीप्लाई 4 में करो कितना हो गया, 12b। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इनसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई इनसे होगा, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12a, और 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16b। ठीक है, तो ए वाले को यहां बुला लो, बी वाले को यहां भेज दो, तो 15a माइनस 12a इक्वल टू 16b माइनस 12b। तो ये हो गया 3a इक्वल टू 4b, 3 इक्वल टू 4b। अब आप लोग को भगवान का समय, सब लोग इसका आंसर दो, क्लास में मैंने बताया है। ठीक है, आज क्वेश्चन दिया है। अब बताइए एज टू बी का आंसर क्या होगा, सब छोड़िए, यहां से बताइए मेरे को एज टू बी का आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी सही है, डी सही है, बताओ बस। ए तो होने नहीं वाला जी, ए से तो बहुत ऊपर आ गए अपन। ऑप्शन सी सही है, डी सही है?
तो क्लास मैंने टाइप 2 क्वेश्चन कराया था, ये मल्टीप्लाई वाला है। तो टाइप 2 क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई ये आपस में स्विच हो जाते हैं, तो एज टू बी क्या हो जाएगा, 4:3 होगा। डिवाइड में होता है कि सेम सेम आपको आंसर करना है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है। ठीक है, अगर डिवाइड होता है, मान लो ऐसा होता है कि a/3 इक्वल टू b/4, तब आप बोलते हैं कि एज टू बी होगा 3:4। तो जो लोग 3:4 कर रहे हैं भाई, इस बात को समझ लो कि अब दोबारा गलती मत करना है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, पक्का डी। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर। लगाओ बटन, क्या था वो, बिजली मेथड लगाइए, आंसर निकालिए बिजली। तो एज टू बी गिवन दे रहा है 7:5, और बी टू सी कितना है, 9-11। लगाओ बिजली। तो 9 7 जा कितना, 63, 9 5 जा कितना, 45, 11 5 जा कितना, 55। कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है जी। चलो भाई नेक्स्ट तो बहुत आसान है कि 1:5 को परसेंटेज चेंज करो। तो 1/5 को परसेंटेज चेंज करो, कितना आंसर आएगा, सब लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर आएगा, परसेंटेज चेंज करिए। परसेंटेज चेंज करिए, बताइए कितना आंसर आएगा। किसी का आंसर बी तो नहीं आ रहा है भाई, 1/5%। एग्जाम सामने आ रहा है तो मोटिवेट हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। कोई कैप्सूल होगा क्या आपके पास, हाँ जी बिल्कुल। मैं अभी कल एक स्टूडेंट पकड़ भी लिया मेरे को, है ना। मैं ये नाम भूल गया, हाँ गोम्पा टेम्पल जाता हूँ 7 दिन मेहनत करके, वहां के मोमोज मतलब विश्व के सबसे अच्छे मोमोज हैं, है ना। वो खाइएगा, मोटिवेट हो जाएंगे आप। विश्व के सबसे अच्छे मोमोज हैं। मैं अरुणाचल वालों को पकड़ पकड़ ले जा रहा हूँ गोम्पा का, भाई यहाँ के मोमोज खाओ। मैं यहाँ के लोग पकड़ पकड़ लेके जा रहा हूँ, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है ना, बाहर के हो तो ईटानगर आओ, यहाँ खा के जाओ, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे भाई। तो 1/5 परसेंटेज चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से कट किया कितना, 20% आपका आंसर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अरे मोमोज बोलो, मोमो बोलो, एम बोलो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, है ना। खाने में बढ़िया है, नाम वाम पे ज्यादा मत खेलो मेरे साथ, ठीक है ना। मैं अपना नाम तो भूल जाता हूँ। यहाँ पे ऐड चल रहा था, नाम था मेरा अमराजीत लिख के, तो ऐड कर रहे थे लोग। ठीक है, चलो भाई। तो 5 चेयर का दाम कितना है, 750 रुपए। तो 15 चेयर का दाम बताइए कितना हो जाएगा। नाम सही, बिल्कुल जी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे डियर। अभी तो तवांग का टारगेट है, सीएसएल का एग्जाम कराने के बाद तवांग जाना है जी। तो 5 से 15 देखो कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो 750 का 3 टाइम्स करो, कितना हो जाएगा, 750 का 3 टाइम्स, 750 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा। तो भाई 750 का डबल कितना, 1500, 1500, उसमें 750 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2250 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट है जी, डी ऑप्शन 2250 आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 3:4। प्रेजेंट एज कितना है, 3:4, यही लिख देता हूं मैं। 4 years ago their age was in ratio 2:3। प्रेजेंट एज बतानी है। एक 3x है, एक 4x है। 4 साल पहले तो 3x-4 और 4x-4, इनका रेशियो कितना है, 2:3। तो 2:3 बराबर कर दो। तो 3x-4 अपॉन में 4x-4 इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई मारो। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई मारो, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9x, और 3 × 4 कितना हो गया, 12। 2 से मल्टीप्लाई इसको मारो, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8x, और 2 × 4 कितना, 8। तो 8x को यहां बुला लो और -12 को यहां भेज दो।
तो 9x माइनस 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो प्लस 12 माइनस 8, तो x कितना हो जाएगा 4। अब x 4 है तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, तो 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 4 16। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से देखो यहाँ पे एज गिवन दिया है, तो देखो यहाँ पे भी 12 16, अगर 4 से कट करता हूं तो 4 3 जा 4 4 जा 3:4 आ रहा है। अब दोनों में 4 ईयर्स पहले चलते हैं, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले 12 में 4 माइनस के कितना 8 हो गया, 16 4 माइनस के कितना हो गया 12, तो इनका रेशियो कितना हो गया, कट के 4 से 2:3 आ गया। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अब यहां पे अगर ऑप्शन जाता मैं तो 3 में 4 माइनस करूं तो माइनस में जाएगा, तो ये तो ऑप्शन देखते ही क्रॉस कर दिया मैं। यहाँ 6 में 4 माइनस किया 2 और 8 में 4 माइनस किया 4, तो 2:4 कितना आ रहा है 1:2, जबकि आना क्या चाहिए 2:3, तो ये भी कैंसिल है। तो ऐसे में ऑप्शन पे भी डायरेक्ट जाके कंडीशन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं अपन। और बाकी मैंने पूरा तो सॉल्व कर ही दिया आप लोग के लिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो 300 रुपए शेयर किया गया है बिटवीन ए एंड बी, ए गेट्स ट्वाइस दैट ऑफ बी, ए को दोगुना मिला है बी से, तो बी का शेयर बताओ। तो मान लो बी को मिला x रुपए, तो ए को मिल गया 2x रुपए, दुगुना मिल गया। तो अब दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2x कितना हो गया 300, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 300, x कितना हो गया 300/3 कितना हो गया 100 रुपए हो गया, x 100। ठीक है, तो b को कितना मिलेगा, तो b तो x ही है, तो x 100 आ रहा है, तो 100 हो गया b का 100। बी ऑप्शन करेक्ट है 100। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि टेबल का कॉस्ट 750 है और 2 चेयर का कॉस्ट 600 है। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 1 चेयर, 2 टेबल एंड 1 चेयर, बताओ भाई आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा बताइए। तो एक टेबल का कॉस्ट 750 है, तो 2 टेबल का कॉस्ट क्या कितना हो जाएगा 2 इंटू 750। 2 चेयर का कॉस्ट 600 है, तो एक चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 600 का हाफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 1500, और ये होगा कितना 300, जोड़ो कितना हो गया 1800 रुपए, आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 2100 कहाँ से आ रहा है, अकेले कभी दुकान मत जाइएगा, लुटवा देंगे आप। ठीक है ना, अकेले दुकान मत जाइएगा, ठीक है ना, जब भी जाइएगा हमको कॉल करिएगा। 2100 कहाँ से आ जाएगा भाई, ये रिपीट मार दिया गया क्वेश्चन। चलो भाई इसका आंसर दो फिर। 1:4 परसेंटेज चेंज करिए, कितना हो जाएगा 1:4 परसेंटेज में, तो 1:4 परसेंटेज चेंज करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से कटा कितना हो गया 25% आंसर आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई बात नहीं डियर, कोई बात, सी आंसर हो गया जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी पीडीएफ नहीं मिला डियर, भगवान कसम पीडीएफ किसी ग्रुप पे नहीं डाला, मम्मी कसम खा कह रहा हूँ। अब थोड़ा वेट कर लीजिए, विक्की सर थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन गए थे, क्योंकि अभी मेरा बहुत बिजी है सर ही, अभी थोड़ा उसको देख के देखो यहाँ कुछ गलती होती है तो मैं वीडियो में बोल लेता हूँ ना ये गलत है, पीडीएफ मान लो चला गया उसमें एक भी गलती है, एक भी स्टूडेंट गलत सीख गया ना, तो मेरे लिए बहुत निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से एक जिम्मेदारी चीज है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप लोग मेरे को, लेकिन मैं पक्का दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लगाओ बिजली भाई बिजली, तो एज टू बी क्या है 2/3 और बीस टू सी क्या है 6/7। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 6 कितना 12, 6 थ्री जा कितना 18 और 7 थ्री जा कितना 21, तो ए और सी पूछ रहा है, तो 12:21, 3 से कटा 4, 3 से कटा 7, तो 4:7 आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 गर्ल्स हैं 15 बॉयज हैं, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज क्या होगा बताइए भाई। रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज क्या हो जाएगा बताइए भाई। 20 गर्ल्स 15 बॉयज, 20 गर्ल्स 15 बॉयज, रेशियो कितना हो जाएगा बताइए भाई। तो 5 से कटा कितना हो गया, 4:3 हो गया जी, 4:3। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे क्लास है, 2 बजे क्लास है। डियर देखो, ये एक तो बात आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, और मैं लगभग हर क्लास में बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस सेशन है। जैसे एक स्टूडेंट कल मेरे पास डाउट पूछने आया, नए बैच का है, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको मैं समझाया कि जब पहले तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाए तब करना उसको, क्योंकि जब हो जाएगा चीज आसान रहेगी। ठीक है, तो ये मैं आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद डिस्कशन के हिसाब से है। ठीक है जी। चलो भाई इसका आंसर दीजिए। तो 2:3 क्या है, x:9 के बराबर, तो x की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। तो 2/3 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x/9, 3 से कटा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो जो लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको पहले पढ़ने की जरूरत है डियर, पहले रिवाइज करिए। ये क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। इनका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उनका है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे से कराऊंगा। अभी मेरा 2 बजे से क्लास भी है, थोड़ा सा उसके लिए रेडी होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे से मैं कंटिन्यू करूंगा, आज यहीं तक रखता हूँ। कल रेशियो तो आपका थोड़ा बहुत बाकी है, कुछ ही क्वेश्चन है, मैं कल निपटा दूंगा। और कल फिर स्टार्ट करूंगा मैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, कल फिर स्टार्ट करूंगा टाइम एंड वर्क। चलिए फिर, अगर यहाँ तक आप वीडियो में जुड़े रहे हैं तो चलिए यहाँ तक की बात आपको सही समझ में आ गई होगी। तो कल आप लोग रेडी रहिए, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो इस वीक में हम लोग पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक आपका मैं पार्ट 3 वाला बचेगा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में करा दूंगा। ठीक है ना, तो फिर आपका नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा PYQ। फिर मैं कुछ और सेशन लेके आऊंगा, कुछ और डिफरेंट सेशन लेके आऊंगा, है ना। फॉर्मूला रिवीजन सेशन लेके आऊंगा, फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट, कुछ ना कुछ कराता रहूंगा इस पर। ठीक है जी। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 12:30 बजे टाइम है जी, 12:30 बजे आना है सबको।